मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का वो सीक्रेट बताने वाला हूँ। ये एक ऐसा मेथड है, इसके माध्यम से आपकी ट्रेडिंग है उसके अंदर आप 99% तक सुधार ला सकते हो। बताना चाहूँगा आज की जो हमारी स्ट्रेटजी होगी ना, वो एक ज़बरदस्त मेथड होगा। क्योंकि मैंने खुद ने काफ़ी रियलाइज़ किया है कि काफ़ी सारे जो ऑप्शन ट्रेडर के अंदर जो रिटेलर होते हैं, उनको स्टार्टिंग में जो फेज़ होता है वो काफ़ी लॉस में चलते हैं। अब आप लोगों को बोलोगे भाई हमने तो प्राइस एक्शन सीख लिया, कैंडलस्टिक सीख लिया, चार्ट पैटर्न सीख लिया, बहुत सारी स्ट्रेटजी सीख लिए, फिर भी हम तो लॉस में ही जा रहे। तो उसका एक रीज़न है, जब कैंडलस्टिक पैटर्न आपने सीख लिया, चार्ट पैटर्न सीख लिया, उसके बाद में भी लॉस में जा रहा हो, तो उसके पीछे जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है उसमें दो प्लेयर होते हैं। एक तो होते हैं रिटेलर और एक होता है ऑपरेटर, यानी कि वो बंदा जिसके पास में बहुत सारा पैसा है। और जो रिटेलर उसके पास में 1 रुपया से लगाकर मान सकते हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000 करोड़ हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रिटेलर के पास में। अब जो हमारा ऑपरेटर होगा ना, उसके पास में लाखों करोड़ों फंड पड़ा है, तो उसको कोई बात की टेंशन नहीं है कि भाई अगर मेरा पैसा 50-60 लाख या 50-60 करोड़ डूब भी जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर जो रिटेलर होगा ना, उसका अगर उसके पास में अगर 100 करोड़ का फंड है, ठीक है, और उसमें से अगर 5 करोड़ उसके डूब गए तो उसकी बेचारे की हालत ही मतलब हवाई टाइट हो जाएगी। तो वो क्या सोचेगा कि मैं कम से कम मतलब जितना भी फंड लगाऊँ उसका मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, बस मेरा लॉस नहीं हो। और बल्कि ऑपरेटर की जो साइकोलॉजी होगी वो क्या होगी कि मुझे थोड़ा बहुत लॉस चलता है पर मुझे प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर मैंने 100 करोड़ मार्केट में लगाए तो मुझे अगर 20 करोड़ का लॉस हो जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर मेरा जो प्रॉफिट होगा ना वो कम से कम 50 करोड़ के आसपास होना चाहिए। ये होती है ऑपरेटर की स्ट्रेटेजी। तो ऑपरेटर क्या करते हैं, जैसे कि आज मार्केट क्लोज हुआ तो आज उनकी क्या पोजीशन होगी, इसके बारे में हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे कि ऑपरेटर को जो कल किस तरह से वो माइंडसेट के साथ में गेम खेलेंगे जो रिटेलर होते हैं उनके साथ में। तो यही उनका जो माइंडसेट ऑपरेटर का जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गूगल पे जाएंगे और वहाँ हम लिखेंगे एफआई और डीआई डाटा। ये दो मार्केट में सबसे बड़े ऑपरेटर होते हैं जो मार्केट को हर बार मूव करवाते हैं। अगर मार्केट कहीं ऊपर नीचे जा रहा है तो वो एफआई और डीआई करवाते हैं। कई बार आपने देखा होगा मार्केट हमारा कुछ इस तरह से जाता है ऊपर नीचे, पहले फर्स्ट थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। और इसके बाद में कई सारे जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको यहाँ पे ट्रैप करता है। अब ट्रैप कैसे करता है, वो बेचारे यहाँ से ये समझेंगे कि मार्केट यहाँ से वापस मार्केट ने ट्रिपल टॉप का फॉर्मेट बनाया है तो मार्केट यहाँ से वापस नीचे जा सकता है या फिर ब्रेकआउट दे सकता है। पर जैसे यहाँ पे बहुत सारा रिटेलर लोग पैसा लगाएंगे, अब वो लोग पैसा लगाएंगे, अगर वो लोग सेलिंग के ऊपर पैसा लगाएंगे यहाँ पे, तो ऑपरेटर क्या करेगा, हाँ भाई देखिएगा अब वॉल्यूम सेलिंग की ज़्यादा आ रही है तो वो बाइंग की तरफ अपना मूव रखेगा। और अगर उसको लगा कि भाई बाइंग की तरफ जो मूवमेंट है वो ज़्यादा आ रही, क्योंकि उसके पास में हज़ारों करोड़ पड़े और जो रिटेलर होता है उसके पास में 50-60 करोड़ मतलब बड़े बड़े रिटेलर के पास में होते हैं। तो हमेशा आपको चलना है किसके आधार पे, जो ऑपरेटर होता है ना उसके आधार पे। तो यहाँ पे पहले आपको करना है जो ऑपरेटर स्ट्रेटेजी फॉलो करता है ना। अब आप कैसे पता लगाओगे कि ऑपरेटर कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एफआई और डीआई का डाटा। अब जैसे ही आप गूगल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो एफआई और डीआई डाटा लिखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइटें आ जाएगी। उनमें से मैं आपको बता दूँ 3 वेबसाइट मुख्य तौर पर आएगी। कौन सी आएगी, फर्स्ट आएगी हमारी एनएससी। अब आपको एनएससी के अंदर नहीं जाना है क्योंकि यहाँ डाटा थोड़ा मेरे हिसाब से मतलब ठीक ठाक मिलता है पर आपको एक क्लियर डाटा नहीं मिलेगा। उसके नीचे एक वेबसाइट आती है मनी कंट्रोल और इसके नीचे एक आती है स्टॉक एज। तो मैं ज़्यादातर स्टॉक एज को फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से हमें डीआई और एफआईए का डेटा शो हो रहा है, कौन सी वेबसाइट के ऊपर, स्टॉक एज के ऊपर है। अब इस वीडियो के अंदर आप लोग जो यहाँ पे ये वाला जो डाटा देख रहे हो ना, ये डाटा है हमारा करोड़ों में, यानी कि वो डाटा है जो ऑपरेटर के द्वारा मार्केट में लगाया जाता है और मार्केट को उनके अकॉर्डिंग चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला किसका है, एफआईए का डाटा है। इसने क्या किया है, कल के लिए 2600 करोड़ की बाइंग करके रखी है। उसके बाद में आप अगर आगे देखोगे तो आगे यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है, किसका आ रहा है, 772 करोड़ की सेलिंग कर रखी है। अब किसने कर रखी है ये वाली सेलिंग कर रखी है डीआई ने। उसके बाद में आ रहा है एफआई, इसने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 252 करोड़ की बाइंग कर रखी। उसके बाद में आता है वापस एफआई, उसने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 15,700 की 67 करोड़ की सेलिंग कर रखी। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा मतलब सेलिंग ज़्यादा हो रखी है या फिर बाइंग ज़्यादा हो रखी है। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बाइंग कर रखी है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के जो मार्केट है उसके अंदर मतलब सेलिंग ज़्यादा कर रखी है एफआई ने।
ये आप कुछ देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों का एक मतलब कंक्लूजन क्या बन गया होगा कि कल का जो मार्केट है वो मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर रहने वाला है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप जैसे जैसे डाटा देखते जाओगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो आपको यहाँ पे कंक्लूजन निकालना, उसके बाद में फिर आप अगर चार्ट पैटर्न या फिर आप कैंडलस्टिक पैटर्न उन सभी को फॉलो करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ठीक ठाक मतलब प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों ऐसे और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। बाकी दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा टिपिकल वीडियो है पर 2-3 बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा।